मैं तुम्हारी ही फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। ज़हे नसीम, इसका मतलब है कि आपने जानबूझकर मेरा मैसेज महरोज अली को नहीं दिया। मैसेज तो दिया था, मगर इस तरह कि वो तुम्हें कॉल बैक ना कर सकें। नाम भी नहीं बताया और जिस तरह उन्होंने कहा था वो टोन भी नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। आप मुसलसल मुझे तुम करके बात कर रही हैं, क्या आप मुझे जानती हैं? नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, और रही जान पहचान की बात तो वो होने में कितनी देर लगती है। अच्छा, तो बनाइए ना जान पहचान। तुम चाहो तो मुझे तुम कह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ। क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया कबीर कि तुम इतनी रात को मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं कह रहा, बल्कि हम दोनों ये घर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? अगर इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? तुम सच कह रही हो। हर बार पापा कोई ना कोई ऐसा टॉपिक जरूर छेड़ते हैं जो सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। इसलिए फटाफट पैकिंग करो, थोड़ी देर में फजर हो जाएगी। फजर में अम्मी भी जागती हैं, उनसे भी मिलना होगा। मगर ऐसी भी क्या इमरजेंसी है कबीर? मैं अगर सुबह तक इस घर में रहा तो या तो पापा को कत्ल कर दूंगा या खुद को मार दूंगा। इसलिए हम आज रात ही इस घर से जाएंगे। आगे का बाद में सोचते हैं क्या करना है। ओके, मैं करती हूँ पैकिंग। मगर हम जाएंगे कहाँ? फिलहाल तो तुम्हारी अम्मी के घर जाएंगे, और कल ही मैं कोई ना कोई घर का बंदोबस्त कर लूंगा, फिर मैं वहां अम्मी को भी ले जा सकूं। हाँ, दोस्त ही नहीं बल्कि किसी हद तक कहो तो पार्टनर बनाना चाहती हूँ। किस चीज़ में पार्टनरशिप कर रही हैं आप? ये सब तफसील से बताने वाली बातें हैं, और हो सकता है कि महरोज़ के फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग लगी हुई हो, और मैं महरोज़ से शादी भी करने वाली हूँ बहुत जल्द। बस 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 बस, मैं ये तो नहीं समझा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मगर इतना समझ गया हूँ कि तुम्हें मज़ीद बातें फ़ोन पर नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रही हूँ कि मुझे अपना नंबर दे दो, मेरे फ़ोन से बात करना ज़्यादा सेफ रहेगा। मेरा नंबर तो आ ही रहा होगा। हाँ, लेकिन इस फ़ोन में पासवर्ड लगा हुआ है। कॉल ख़त्म होने के बाद कॉल हिस्ट्री देखने के लिए मुझे पासवर्ड खोलना पड़ेगा, जो कि मेरे पास है नहीं। मैं रूम से बाहर हूँ एक्चुअली, तुम्हारा नंबर नोट नहीं कर सकती यहाँ पे, और अगर रूम में गई तो महरोज़ की आँख खुल सकती है। तुम मेरा नंबर नोट कर लो। चलो, मुझे अपना नंबर बताओ। कबीर, मुझे इस घर से कोई लालच नहीं है, ना ही मुझे घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी इमरजेंसी में हमें यहाँ से जाना चाहिए। यार, मैं पापा से झगड़ा नहीं करना चाह रहा, और वो जिस तरह से डीएनए कराने पर फोर्स कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि जरूर कोई ना कोई मजबूत प्लानिंग की होगी, और शायद पुलिस के जरिए भी तुम्हारा डीएनए जबरदस्ती करवाएं।
इसलिए मैं चाहता हूँ उनके जागने से पहले पहले हम यहाँ से चले जाएं, जहाँ हमारे दरमियान फासले बढ़ते जा रहे हैं। फजर की अजानें हो रही हैं। अम्मी इस वक्त जाग जाती हैं और चाय पीती हैं। मैं उनके लिए चाय बनाती हूँ। आखिरी दफ़ा मुलाकात भी हो जाएगी। आखिरी नहीं, मैं जल्दी से घर ढूंढ कर उन्हें भी अपने पास बुला लूंगा। तुम जाओ, जाके मिल लो उनसे। ठीक है, तुम सामान चेक कर लो, देखो कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। आज इतनी सुबह सुबह? जी अम्मी, मैं चाह रही थी जाने से पहले आपको अपने हाथ की चाय पिला दूं। जाते हुए? क्या मतलब बेटा? मैं और कबीर ये घर छोड़कर जा रहे हैं अभी इसी वक्त। क्या क्या कह रही हो तुम? बाबा डीएनए टेस्ट करवाने का कह रहे हैं और मामला कबीर की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। इसका मतलब है कि महरोज पूरी जलालत दिखाने पर उतर आया। जी, कबीर कह रहे थे बाबा शायद पुलिस के जरिए मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। वो कह रहे थे उससे पहले पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब ये सब कुछ मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। कहाँ जा रही अम्मी? रोज का गिरेबान पकड़ने। अम्मी, अम्मी।